स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर राजा सिंह का क्या काम, एसडीपीआई ने लगाई बीजापुर में पाबंदी लगाने की मांग। छत्रपति शिवाजी महाराज वो नाम जिससे देश की एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, जबकि खुद अपने शासन में किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव न करके ऐसे महान व्यक्तित्व रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के जश्न में मिलजुल कर रहे समाज को बांटने का काम ना हो। अगर राजा सिंह का इतिहास देखा जाए तो भड़काऊ बयानों और समाज में नफरत बांटने के मामले देखे गए हैं। 4 मार्च जनता सेवा नामी संगठन से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के चलते रैली और एमएलए राजा सिंह के भाषण को रखा गया है, जिससे मिलजुल कर रहे समाज को गलत संदेश जाएगा, जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के भी सिद्धांत नहीं थे। इस पर जिला एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस विभाग राजा सिंह को बीजापुर में आने से रोकने का संदेश रवाना करने की मांग करते हुए एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष अताउल्ला दराक्षी और कारकुनों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, राजा सिंह को भगाना है, राजा सिंह को भगाना है। वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। आज यहाँ पर जमा होने का मकसद जो है डीसी साहब का एक मनवी देना था, जिसका ख़ास वजह जो है राजा सिंह नामी एक एमएलए जो बीजापुर शहर की शांति को भंग करने के लिए मकसद से बीजापुर शहर में 4 तारीख को आ रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी रैली है। रैली से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और रही बात छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन की, ये बहुत एक खुशी की बात है कि इस मौके पर एक इतनी बड़ी रैली मनाई जा रही है। ये सभी कम्युनिटी के लिए एक खुशी की बात है। लेकिन अफसोस तो ये है कि इस अच्छे अवसर पर आप एक जनता सेवा ग्रुप नामी एक जो ग्रुप है वो एक अच्छा नाम रखा हुआ है। जनता सेवा बोले तो ये सभी किसी कास्ट की सेवा नहीं होती, बल्कि पूरी जनता की सेवा होती है। लेकिन ऐसे मौके पर आप लोग जो है एक जातिवाद भाषण देने वाले या फिर कौम गलबे को बढ़ावा देने वाले या फिर मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर जो है स्पीच अपने करने वाले एक राजा सिंह को बुला रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा अफसोस है। इसमें मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी हस्ती हैं जिनके साम्राज्य में कभी किसी कास्ट को उतार चढ़ाव करने का इन पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी किसी भेदभाव का कभी इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा, और वो दीगर मज़ाहिब की बहुत ही इज्जत करते थे। ये एक ऐसी शख्सियत हैं। और ख़ास तौर से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में जो है 700 सैनिक मुस्लिम थे, जिसमें जो है उनका अंगरक्षक भी मुसलमान था। और उसमें जो है उनका लॉ वकील जो कि एक लॉ मिनिस्टर कहलाता है उनका, वो भी जो है एक मुसलमान था। बहुत से पद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में मुसलमानों को दिए हुए थे। वहाँ पर कहीं भी किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि अफजल खान से जब मुलाकात के लिए जा रहे थे उस वक्त भी उनके साथ अगर कोई था तो एक मुसलमान था। और जो लोहे का पंजा रखने की जो सलाह दी थी उस वक्त भी जो है वो मुसलमान ने दी थी। ये चीज़ से साबित होता है ये बात को कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। एक ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के मौके पर, एक ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर आप एक घटिया किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत को जब बुला रहे हैं तो आपकी विचारधारा का यहाँ पर पता चलता है। क्योंकि बीजापुर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम वक्कड़ जो है इस कदर जोरों पर है या फिर सबूत के तौर पर है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। ऐसे माहौल के अंदर आप इस माहौल ख़राब करने वाले एक एमएलए राजा सिंह को आप बुला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और साथ ही साथ मैं राजा सिंह के ताल्लुक से आपको एक बताना चाहता हूँ कि इस शुभ अवसर के दरमियान आप एक बड़ी किसी अजीम हस्ती को बुलाते तो हमें खुशी होती, शायद हम भी उसमें आते, आपके साथ मिलते और ये अवसर मनाते। लेकिन आप किसे बुला रहे हैं? एक रवड़ी शीटर को बुला रहे हैं आप, जिस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, बुला रहे हैं। जो कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाता है उसे बुला रहे हैं। जो कानून के खिलाफ बात करता है उसे बुला रहे हैं। जो संविधान के खिलाफ बात करता है उसे बुला रहे हैं। अगर आप अजीम हस्तियों में से किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप फॉलोअर हैं किसके? शिवाजी महाराज के। आप फॉलोअर बने, आप रोल मॉडल हैं शिवाजी महाराज आपके लिए, तो बिल्कुल उनकी विचारधारा के तहत आने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप गांधी की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप बसवण्णा की विचारधारा रखने वाले लोगों को बुलाइए। आप बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप बुला रहे हैं एक घोड़सेवादी को, आप बुला रहे हैं एक
सावरकर वादी को आप बुला रहे हैं, एक सावरकर सर के बुज़दिल लोगों को। तो आपको ये बात समझना होगा कि आपका ग्रुप का नाम है एक जनता सेवा ग्रुप, बोले तो आप पूरी जनता की सेवा में आपको खड़ा होना है, ये आपकी जिम्मेदारी है जिस तरह से आपने नाम दिया है, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के तहत आप सेवा की नाम आपको अपने ग्रुप को नहीं दिए हुए हैं। आप अपने ग्रुप को जनता सेवा नाम दिए हैं, तो जनता की सेवा के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ के माहौल को पहले खुशहाल रखना, बहाल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं पहले तो डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी मनवी को जो स्वीकार कर चुके हैं, जो हम मनवी दिए हैं, इस पर बाकायदा एक कड़ी से कड़ी एक्शन हो, और ये परमिशन के तहत आ रहे हैं या विदाउट परमिशन से आ रहे हैं, इस पर एक चर्चा हो। और अगर ये विदाउट परमिशन पर आ रहे हैं तो इन पर एक कानूनी कार्रवाई हो, और अगर ये परमिशन पर आ रहे हैं तो इनकी परमिशन को कैंसिल किया जाए, और ऐसे ज़हनियत लोगों को उनके शहर के अलावा कहीं भी इनको परमिशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये अगर जब चुन कर आए हैं तो ये किसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुन के आए, या फिर डिवाइड एंड रूल जैसे किस्म के जो है अदाकारियों को ये अदा कर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुन कर आए हुए रहते हैं। तो इस जो है घटिया किस्म की मानसिकता वाले लोगों को ये एक देश के लिए यहाँ पर बुलाना एक शहर के लिए खतरा है और एक देश के लिए खतरा है। क्योंकि एक इस देश को अगर बरकरार रखना है तो यहाँ पर हर मजहब जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना बहुत ज़रूरी है। बीजापुर में और भी तंजीम है, सिर्फ एसडीपीआई है, क्यों विरोध करेंगे? नहीं, यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ कि एसडीपीआई भी है, एमआईएम वाले भी हैं, और दीगर तंजीम के जिम्मेदारान भी हैं, कई कांग्रेस के लोग भी हैं। और हम लोगों ने बहुत से लोगों से इस बात की चर्चा की, तो कहीं कांग्रेस के जिम्मेदार आउट ऑफ स्टेशन है जो आ नहीं सके, जो खुलकर हमारे साथ आए हैं वो आपके सामने हैं, जो नहीं आ सके उनके अपने कुछ तकाजे हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो खौफ के जरिए, खौफ की वजह से आना नहीं चाहते। क्योंकि मैं लास्ट मेरी स्पीच में भी आपको बताया था कि इन लोगों का जो है खुदा से ज़्यादा खौफ अगर लोगों को लिए इनके दिलों में है तो फिर वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यहाँ पर एसडीपीआई है, बल्कि नहीं, यहाँ पर बीजापुर की मुस्लिम वक्कड़ जनता मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आई हैं, और हम लोगों ने इसके ताल्लुक से सभी धर्मों के लोगों को जो है एक बात बताई थी, और सभी धर्म के लोग इस राजा सिंह के खिलाफ हैं। कोई भी धर्म का इंसान इसे पसंद नहीं करता। अगर वो फिर भी आते हैं तो क्या आपका क्या स्टेप है? देखिए, हमारा काम है कानूनी दायरे में रहकर एहतजाज करना, उस पर यह प्रेशर करना है कि ये ना आए। अगर उसके बावजूद भी आते हैं तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सरकार अगर चाहती है कि एक अमन परत शहर के अंदर आप एक कोमवादी गलबे चलाना चाहते हैं, या फिर एक डिस्टर्ब करना चाहते हैं पुरसुकून रहने वाली आवाम को, तो आप ऐसे लोगों को इजाज़त दीजिए। उसके बावजूद भी हम ज़मीनी सतह पर भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से कि हुकूमत आपकी है, हुकूमत आपके, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आप उस लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब, बीजापुर के अंदर डिस्टर्ब ना कीजिए। आप उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, डीसी साहब के जरिए, एसपी साहब के जरिए, या दीगर जो भी जिम्मेदार हैं उनके जरिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए और इस शख्स को रोकिए। हमारा यही आग्रह है आपसे। आपका नाम? मेरा नाम अताउल्लाह दराची, एसडीपीआई जिला सदर। आज हम यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से एक डीसी ऑफिस में जमा होने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाला एक गोशा महल का एमएलए राजा सिंह बीजापुर आ रहा है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि राजा सिंह को किसी भी तरह से, उस मालून को, उस गुस्सा के रसूल को यहाँ आने से रोका जाए। क्योंकि वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ की अमन और शांति को ख़राब करने का चांस है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजा सिंह जो एमएलए है यहाँ पर ना आए, क्योंकि वो बहुत सारे नफ़रत अंगेज़ स्पीचेस देते हैं और पर्टिकुलर सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके उनके खिलाफ कहीं भड़काऊ भाषण देते आ रहे हैं। कहीं 8 सालों से, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, 8 सालों से हम देख रहे हैं कि राजा सिंह सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ भाषण देते आ रहे हैं, अपनी गंदी ज़ुबान से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और एक चीज़, राजा सिंह एमएलए के खिलाफ 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आज राजा सिंह को 4 तारीख को बीजापुर आने दिया जा रहा है। इस बात से हमें बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि इतने बड़े केसेस होने के बावजूद भी एक कम्युनल एमएलए यहाँ पर बीजापुर आ रहा है और बीजापुर की शांति को ख़राब करने के लिए आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना आए। हमारी ये डिमांड है कि डीसी ऑफिस से हम डीसी सर से डिमांड कर रहे हैं, और हम एसपी सर से भी हम वहाँ पर भी जाकर एक मनवी देने वाले हैं, और हम तहसीलदार सर से भी मनवी देने वाले हैं, और आईजीपी सर को ईमेल करने वाले हैं, एडीजीपी सर को भी हम ईमेल के ज़रिए इस बात की इत्तला देने वाले हैं। और जितने भी केसेस राजा सिंह पर, जितने भी केसेस आज तक दर्ज हुए हैं, पूरे जो दर्ज हुए हैं वो या तो हिंदू मुस्लिम करके 1-2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगाने की वजह से उस पर केसेस दर्ज हुए हैं, या फिर डिवाइड एंड रूल
करने की वजह से उसके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, या फिर वो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की वजह से उस पर ये केसेस दर्ज किए गए हैं। 8 साल हो गए राजा सिंह पर एक पीडी एक्ट के तहत बहुत सारे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन पीडी एक्ट ये कहता है, वो कानून ये कहता है कि राजा सिंह को 1 साल तक जेल में रहने की परमिशन देता है वो एक्ट। लेकिन राजा सिंह लगातार इतने सारे स्पीचेस, इतने सारे भड़काऊ भाषण देने के बावजूद भी कुछ मुद्दत के लिए जेलों में रहा, लेकिन 1 साल का अरसा वो जेलों में नहीं काटा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। और जो शिवाजी जो यहाँ का जनता सेवा ग्रुप जो 4 तारीख को पीर के रोज़ राजा सिंह एमएलए को जो उन्होंने इनवाइट किया है, वो एक शिवाजी महाराज के नाम पर एक सियासत करने वालों ने शिवाजी महाराज के किरदार को बहुत छोटा कर दिया। क्योंकि शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े अजीम राजा हैं, बहुत बड़ी काबिल तारीफ शख्सियत शिवाजी महाराज हैं, उनके नाम पर एक सियासत कर रहे हैं। शिवाजी महाराज का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी फ़र्क नहीं किया, तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक एक्सा नज़र से उन्होंने देखा। आज उनके ही फॉलोवर्स आज राजा सिंह जैसे एक गंदी जुबान वाले एमएलए को यहाँ पर बीजापुर को बुलाकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। राजा सिंह एमएलए को यहाँ पर बुलाकर शिवाजी महाराज की शान में कमी कर रहे हैं ये लोग, जो जनता सेवा ग्रुप के। हम उनसे भी एक दरख्वास्त करते हैं और डीसी सर से भी एक दरख्वास्त करते हैं, किसी भी तरह से हो राजा सिंह एमएलए को यहाँ पर आने से रोका जाए। वो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बार उन्होंने गुस्ताखी की है, एक मुँह से बहुत सारे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। मैं आज इस मंच के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, ये सारे मखलूक़ात के लिए रहमत बनकर आए हैं। ये राजा सिंह के लिए भी रहमत बनकर आए, उसे इस बात का ख्याल रहना चाहिए। राजा सिंह को इस बात का ख्याल रहना चाहिए, अगर वो नबी की शान को जानता, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ता, तो वो उनके बारे में उस तरह की बातें नहीं करता। इसलिए आज उसे यहाँ पर जो आने दिया जा रहा है, बीजापुर एक औलिया का शहर है, एक पाक ज़मीन है, यहाँ पर बहुत सारे औलिया इकराम है, एक बहुत सारे राजाओं का शहर है। ऐसी पाक ज़मीन पर हम चाहते हैं कि राजा सिंह को यहाँ आने की इजाज़त ना दी जाए। हमारी यही दरख्वास्त है कि राजा सिंह को यहाँ आने से किसी भी तरह से रोका जाए, क्योंकि बीजापुर एक अमन और शांति का शहर है। वो यहाँ से आने से यहाँ की अमन और शांति खराब होने का अंदेशा है। हम इस बात से डरते हैं कि यहाँ की अमन और शांति ना खराब हो, इसलिए उसे किसी भी तरह से यहाँ आने से रोका जाए और उसके आने को कैंसिल किया जाए। का नाम अब्दुल मुनाफ पठान, मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर ऑफ SDPI। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। जायकेदार पकवान का नाम बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे आपको हर तरह के वैरायटीज का खाना जो आपको उंगलियां चबाने पर कर देगा मजबूर। खाने के इस खजाने में आपके बर्थडे, कई तरह की पार्टियां और अपनों के साथ मिल बैठ के बिता सकते हैं खुशियों के पल। बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, सेंट्रल बस स्टैंड बीजापुर।